हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिटिक्स एनिमे। आपने जो अभी इंट्रो देखा है वो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं अपने दूसरे चैनल पर उसका जो बनाने का तरीका है वो बताऊंगा। अगर आपको पसंद आया तो चलो जल्द से कमेंट करो और लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। तो हमेशा की तरह बोरुतो कुछ ना कुछ शरारत करता ही रहता है और इस बार वो अपने डैड के ऊपर शरारत करता है। वो अपने जो डैड का जो स्टोन फेस होता है उसके ऊपर कुछ भी ड्रॉ करता रहता है और कहता है कि पापा अब तुम अच्छे लग रहे हो। उसके बाद में हम देखते हैं गाइज कि यहाँ पर बोरुतो शरारत करता रहता है और यहाँ पर सिकाडाई अपने पापा के साथ शैडो पोजीशन जुत्सु की ट्रेनिंग करता रहता है। और यहाँ पर उसके पापा कहते हैं कि जल्द से जल्द करो और वो कहता है अरे यार कोई हिंट तो दे दो, बताओ इसे कैसे करते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि बुद्धू यही तो ट्रिक होती है, तुम्हें खुद समझना होगा। और तभी उनका ध्यान उस स्टोन फेस की तरफ जाता है और वो कहते हैं अरे यार ये कौन कर रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इनोजिन के पापा इनोजिन को अपने ड्रैगन स्क्रॉल सिखाते रहते हैं और फिर वो कहते हैं तुम भी करो इनोजिन। और इनोजिन कहता है कि हाँ मैं भी करता हूँ ड्रैगन स्क्रॉल जुत्सु। और फिर वो भी एक ड्रैगन स्क्रॉल जुत्सु करके एक ड्रैगन निकलता है पर ये कुछ अजीब सा कुत्ता होता है। अगर इसका नाम अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। और यहाँ पर मेडल रॉकली के साथ अपने एक हाथ पर चलने की ट्रेनिंग करता है और फिर बाद में वो कहते हैं कि हम पूरे लीफ विलेज का हाथों केवल चक्कर लगाएंगे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो अपना पेंट का डब्बा नीचे फेंक देता है और कहता है कि अब पूरा काम हो गया। और फिर यहाँ पर गाइस बोरुतो कहता है कि अब मज़ा आ गया, अभी चलते हैं घर पर। और यहाँ पर प्रीशियस वस्तुओं को तो ये कहता है जाओ खतरनाक बुढ़े हम तुम्हें मारेंगे। और फिर उसके ऊपर वो लात से हमला करता है पर बोरुतो के लात का कोई असर नहीं होता नारुतो पे। वो उसको किक मार देता है, कहता है जा साले। और उसके बाद हम देखते हैं कि बोरुतो गायब हो जाता है, कहता है ये तो मेरा शैडो क्लोन था, मैं जो जा रहा हूँ। और बोरुतो वहाँ से भागने लगता है तो नारुतो कहता है हे बदतमीज लड़के रुक जा। और फिर बोरुतो कहता है नहीं मैं नहीं रुकूंगा और वो बहुत तेज़ी से नीचे कूदता है और यहाँ पर धीरे धीरे आकर नीचे आ जाता है और भाग जाता है एक गली में। और फिर हम देखते हैं गाइज कि यहाँ पर वो कहती है हे बोरुतो क्या हुआ। तो बोरुतो कहता है शांत हो जा सारदा, मैं यहाँ पर छुप रहा हूँ समझी, अगर मेरे पापा है तो उनको बता देना कि मैं कहीं और गया हूँ। तो सारदा ऐसे उसको देखते रहती है। मतलब बोरुतो को देखा है तो सारदा कहती है क्या बोरुतो? हाँ मैंने उसे देखा है, वो उस तरफ गया था लॉर्ड सेवेंथ। हे सारादा, मेरे पापा चले गए ना। थैंक यू तुम्हारा, तुमने मेरा हेल्प किया आज, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक्स सारदा। लगता है कि तुम हमेशा ही शरारत करके बच जाओगे, एक ना एक दिन तुम तुम्हारे पापा के हाथ आ ही जाओगे, समझे बोरुतो? हे सारदा, तुम ऐसी क्यों कह सकती हो, समझी? ऐसा मत कहो, मैं हर बार बचूंगा समझी, क्योंकि मेरे में वो हुनर है। हाँ मैं बोरुतो उजुमाकी। अरे ये क्या हो गया? तो बोरुतो तुम यहाँ पर हो समझे, ऐसा मत करते जाओ। तुम्हारे पापा ने अगर सेज मोड ऑन कर लिया तो वो तुम्हें चुटकी में पकड़ लेंगे समझे। और सिकाडाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? शिकामारु सर क्या कहना है आपका? हाँ ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हाँ। तो इस पे शिकामारु कहता है कि बोरुतो तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा के ऊपर कितना लोड होता है, ऐसा मत करते जाओ। तो गाइस इसी के साथ हमारा एपिसोड कुछ ऐसे तरह से स्टार्ट होता है और यहाँ पर साइड से मेडल और उसका पापा रॉकली जाते रहते हैं और शारदा यहाँ पर नाराज बैठती है। जोजो उससे कहती है कि तुम ये खा लो पर वो कहती है नहीं मुझे ऐसे लड्डू नहीं पसंद। तो कहती है ठीक है मैं ही खा लेती हूँ, ज़्यादा भाव खा रही हो तुम। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर शारदा पूछती है हे बोलो ना क्या हुआ। तो फिर ये कहती है कि क्या कुछ नहीं हुआ। और फिर ये कहती है कि चलो यार बोर हो रहा है, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी। तो फिर उन दोनों में ऐसी बातचीत चलती ही रहती है। तभी इसको कुछ ना कुछ गुस्सा आता है और ये कहती है कि शारदा तुम ऐसे क्यों करती हो हमेशा, मेरे पापा अभी आने ही वाले हैं तुम्हें पता है। और फिर हम देखते हैं कि उसके पापा आते हैं और फिर वो कहती है देखो मेरे पापा आ गए, मुझे ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं करनी थी और मुझे बहुत शर्म आती है क्योंकि वो लो क्वालिटी के चिप्स खाते हैं और लोग मुझे देखते हैं उनके साथ। और फिर शारदा कहती है क्या वो लो क्वालिटी के चिप्स खाते हैं इसलिए। वो कहती है हाँ। उसके बाद गाइस हम देखते हैं कि यहाँ पर चोजी कहता है हे आओ चोचो जल्दी आओ हमें ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। और फिर उसके बाद शारदा कहती है कि मेरे पापा तो यहाँ पर है ही नहीं, पता नहीं वो कहाँ पर गए, वो बहुत पहले ही चले गए। पापा आप कब आओगे बताओ प्लीज़, फोन भी नहीं करते। और फिर हम देखते हैं बाद जो साकुरा होती है वो थक कर घर पे आती है और फिर शारदा उसको वेलकम करती है और वो कहती है मेरी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। तो फिर साकुरा जल्द से भाग कर उसकी आँख चेक करती है और कहती है कि सच में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो शारदा कहती है नहीं मॉम, और वो खाने को बैठते हैं।
फिर बाद में हम देखते हैं कि सारदा साकुरा से पूछती है, क्या अपने पापा कब आएंगे बताओ। तो साकुरा कहती है, मुझे इतना कुछ पता नहीं। तो फिर सारदा कहती है, क्या तुम्हारे हस्बैंड के बारे में तुम्हें कुछ पता नहीं? ऐसी कैसी हस्बैंड हो तुम, उसकी मतलब वाइफ हो, मॉम। और फिर वो कहती है, बताओ क्या मेरे डैड को भी चश्मा लगा है? और फिर साकुरा कहती है, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो फिर ये कहती है कि मेरे जो आंखों की प्रॉब्लम है वो मुझे किससे आई है बताओ। तो फिर साकुरा कहती है कि तुम्हें ऐसे ही चश्मा लगा है, वो किसी से नहीं आई है। और फिर सारदा इसको डीप से जानने के लिए उचिहा लोगों की बुक पढ़ती है, जिसमें उसको जो बाकी के शारिंगन्स और उसके अलग अलग पार्ट्स है वो उसके बारे में पढ़ती है। और उसमें मांगी की शारिंगन भी होता है। और वो इस लाइब्रेरी में जो उसके पापा की जो हिस्ट्री है कि उन्होंने क्या क्या यहाँ पर रिसर्च किया है उसके बारे में जानने के लिए वो उस बुक को पढ़ती है। और वो देखती है कि उसके सारे उचिहा के मेंबर्स मर गए हैं, बस एक ही है जो कि सास्के उचिहा, और उसकी भी एक बेटी है। और यहाँ पर वो सास्के के बारे में पूछती है, पर वो आदमी कहता है कि नहीं, यहाँ पर तो सास्के के बारे में है, पर उसके रिसर्च पर देखने के लिए बैन लगाया गया है, कोई उसे देख नहीं सकता क्योंकि यह रिस्ट्रिक्टेड है मैम। और फिर शारदा कहती है, ओके ठीक है कोई बात नहीं। और फिर वो घर, मॉम बताओ डैड कब आएंगे? तो फिर कुरा कहती है कि तुम्हारे डैड एक मिशन पर गए हैं, वो बहुत एक दिन फ्यूचर में ज़रूर आएंगे, समझे शारदा? और फिर शारदा शांत होती है और कहती है, क्या आपको सच में पता नहीं वो कब आएंगे? क्या आप सच में उनकी हस्बैंड है, मतलब वाइफ है? तो फिर साकुरा कहती है कि हे, तुम मुझे उनके हस्बैंड मत कहो, मैं उनकी वाइफ हूँ। और ऐसे बेहुदा सवाल करना बंद करो और जाके रूम में जाओ, समझी? और फिर ये कहती है, बताओ क्या तुम उसकी सच में वाइफ हो? मुझे नहीं लगता। और फिर उससे गुस्सा आता है और साकुरा कहती है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, समझी? और वो ज़मीन पर बहुत जोर से एक पंच मारती है, जिसके कारण ज़मीन पर बहुत खतरनाक क्रैक्स हो जाते हैं। और साकुरा कहती है, हे शारदा माफ़ कर दो मुझे, मैं बहुत तेज़ आवाज़ में बोली, पर तुम ऐसे सवाल क्यों कर रही हो? तो तभी हम देखते हैं कि शारदा कहती है, मुझे माफ़ कर देना, पर मेरे डैड ऐसे क्यों है, वो इतने लंबे मिशन पर क्यों गए हैं, वो कब आएंगे? तो फिर शारदा वापस से कहती है कि जल्दी बताओ मॉम। तो तभी उनका घर पे क्रैक्स आते हैं और इस साकुरा के कारण वो घर पूरा फट जाता है और गिर जाता है। देखते ही देखते साकुरा की हालत भी ख़राब होती है और कहती है, नहीं मेरा घर, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हुआ, मैं कितनी पागल हूँ। और ऐसे कहते ही वो नीचे ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाती है। उसके बाद जो शारदा होती है वो अपने मॉम को ऐसा देखकर शिजुने को बुला लेती है। शिजुने कहती है कि इसको थोड़ा सा झटका बैठा है इस घर को टूटने का, इसीलिए वो 2-3 दिन में ठीक में हो जाएगी, इसीलिए साकुरा तुम मेरे साथ चलो। और साकुरा की फोटोग्राफ देख रहे हो? तो फिर शारदा कहती है, नहीं ये कोई बात नहीं। और फिर शिजुने कहती है कि ये फ़ोटो बहुत पहले निकाला गया है। फिर शारदा कहती है, क्या तुम्हें इस फ़ोटो के बारे में पता है शिजुने? और फिर शिजुने कहती है, हाँ ये फ़ोटो तुम्हारे पापा के बहुत पहले की है, समझे? अब तुम्हारे पापा बहुत अलग दिखते हैं। और फिर बाद में शिजुने उससे कहती है कि तुम्हारे पापा बहुत सालों से तुम्हें मिले नहीं है। और फिर वो वहाँ पे बैठती है जहाँ पर जोजो की पूरी फैमिली होती है उसके साथ, और वो खाते रहते हैं और बातचीत करते रहते हैं। तभी जोजो कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे बोर हो रहा है। और तभी हम देखते हैं कि चोचो को शारदा दिखती है। और फिर चोचो कहती है, हे शारदा। शारदा कहती है, हाय चोचो क्या कर रही हो? और फिर चोचो शारदा के साथ बैठती है और कहती है कि तुम्हें पता है मुझे एक प्रॉब्लम है जिसके कारण मैं तुम्हें बतानी चाहती हूँ। और फिर वो कहती है कि एक दिन मैं बीमार हुई थी और मुझे लगता है कि ये मेरे पापा नहीं है जो यहाँ पर बैठे हैं, और ये मेरी मॉम भी नहीं है। क्या तुम्हें लगता है ना शारदा, क्या इनके सारे गुण मेरे में हैं? शारदा हैरान हो जाती है और कहती है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर चोचो कहती है, हाँ क्योंकि एक दिन जब मैं बहुत बीमार हुई थी, जब मैं छोटी थी, तो किसी ने मेरे मॉम के पास एक मेडिसिन लाके दी थी और वो आदमी कह रहा था कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी बेटी। और फिर मुझे लगा कि वही मेरे असली डैड है और ये आदमी नहीं जो कि चोजी है। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि वो कहती है, कितना अच्छा लगा था मुझे तब,
और फिर तभी यहाँ पर मित्सुकी आता है और कहता है कि हाँ, कभी कभी लड़कियों में ऐसी प्रॉब्लम होती ही रहती है, समझे तुम। और तभी यहाँ पर जो चोचो है वो कहती है, हे सफ़ेद लड़के चल जा यहाँ से, क्यों परेशान कर रहा है हमको। और फिर भी अपनी शारदा प्रॉब्लम चोचो को बताती है और फिर चोचो उसके लिए आइडिया देती है और कहती है हम हमारे रियल डैड्स को ढूंढने के लिए एक जर्नी पर जाएंगे। और फिर वो बात करते वेट ए मिनट, ये क्या है? तो फिर यहाँ पर शारदा कहती है अच्छा प्लान है, हम सच में जाएंगे हमारे डैड्स को ढूंढने के लिए, तो अभी मैं जा रही हूँ। और वो कहती है ये प्लान मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, अब बहुत मज़ा आएगा। और फिर गाइस यहाँ पर एक अलग ही सीन होता है जहाँ पर एक पोर्टल खुलता है, जिस पोर्टल में से अचानक से कोई बाहर आता है और वो कोई दूसरा ना होकर शारदा का पापा सासुके उचिया होता है। और वो वहाँ से आने के बाद अपने इटरनल मांगी शारिंगन को शारिंगन में बदल देता है, कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद वो कहता है अच्छा हुआ मैं अभी यहाँ पर आ गया। तभी उसको कोई हमला करता है और वो भी अपनी तलवार निकलकर उसको डॉज करता है। पर वो आदमी कौन होता है जो इस पर हमला करता है? और फिर सासुके कहता है कि तुम कौन हो बताओ। और फिर वो अपना शारिंगन एक्टिवेट करता है। तो गाइस आज का एपिसोड यही खत्म होता है।